तो चलिए दोस्तों, इस जो है एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को हम जो है आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है रिटायरमेंट के क्वेश्चन करा दिए थे कि रिटायरमेंट और डेथ में जो है कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस चैप्टर के जो है हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि अगला चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ में। ठीक है। वही ड्राइव की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके यही पीडीएफ उससे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम जो है डिसोल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन से जो है एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो अगर डिसोल्यूशन में देखा जाए तो डिसोल्यूशन में जो है हमें बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है। अगर हम देखें तो हमें यही एक नया अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट, वो बनाना पड़ता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्म को डिसोल्यूट करते हैं, यानी कि फर्म को क्लोज कर देते हैं और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है क्लोज करने की बात करते हैं। इस फर्म में जो है और इस चैप्टर के अंदर हमें जो है अपने सारे अकाउंट्स को क्लोज करके एक अकाउंट में भेजना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। यही एक नई चीज़ जो है हमें करनी पड़ती है। बाकी जो बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर हमने कैपिटल अकाउंट सीखा था और नए नए कोई लेजर अकाउंट था, जैसे कि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट हम एडमिशन में भी बनाते थे, वही हमें जो है इसके अंदर भी बनाने होते हैं। और नया अकाउंट इसके अंदर एक और जो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। तो आज बेसिकली वही हम जो है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में करेंगे। अब अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, उसमें दो टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। या तो एक तो सिर्फ आपसे बोल देगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, जिसमें आप सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइज यानी कि रिसाइकल करेंगे। या तो फिर आपसे बोल देगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए और कैश और बैंक अकाउंट भी बनाइए। ठीक है। ये तीनों अकाउंट आपको बनाने को बोलेगा, जिसके अंदर आप जो है सेटल करोगे तीनों अकाउंट को अपना बिजनेस जो है बंद करने के लिए। ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने ले रखा है वो 29 के अक्टूबर 2020 के एग्जाम में आ रखा है, क्योंकि जो लेटेस्ट 2021 का एग्जाम था उसमें कोई ये क्वेश्चन आया नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन चूजिंग में बनते हैं पूरे पार्टनरशिप मॉड्यूल के अंदर, या तो एडमिशन से बन जाए या रिटायरमेंट की चूजिंग बन जाए। ऐसी रिटायरमेंट की चूजिंग आई थी और डिसोल्यूशन की चूजिंग आई नहीं थी, इसीलिए उसमें आया नहीं था। दूसरा मैंने जो है यहाँ पे लिया है जो अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन, मैंने लिखा नहीं है, 19 का है ये। ठीक है। वहाँ से मैंने जो है लिया है, जिसमें हमें जो है तीनों अकाउंट बनाने पड़ते हैं बेसिकली। ठीक है। तो इन दो टाइप के हम जो है क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जो है क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि NIS अक्टूबर 2020 में आया था, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, इसीलिए इसको छोड़ के सबसे पहले हम नीचे का क्वेश्चन कर लेते हैं 2019 वाला, जिससे हमें जो है फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए, तब हम जाके रियलाइजेशन अकाउंट वाला एक जो है क्वेश्चन कर सकें। ठीक है। चलिए, ये जो है क्वेश्चन 2 हम इसको कर रहे हैं, उससे हमें जो है टाइप पता लग जाएगा कि किस टाइप से हमें जो है आंसर देना होता है और किस टाइप से जो है हमें डिसोल्यूशन के चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि राधा लाल और कृष्णा ये दो पार्टनर है, एक फर्म शेयर प्रॉफिट रेशियो जो है इनका PNL रेशियो 3:2 है, दोनों पार्टनर है। उनकी बैलेंस शीट हमें जो है यहाँ पे दे रखी है, जो कि 31 मार्च 2019 को थी। फिर क्या हुआ, अबव डेट यानी कि जो हमें ऊपर डेट गिवन है 31 मार्च 2019 को, फर्म जो है डिसॉल्व हो गया, फर्म बंद करने की जो है उन्होंने डिसीजन ले लिया, फर्म हो गया डिसॉल्व। और यहाँ पे कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो है रियलाइजेशन हमें कुछ बताया गया है कि किस किस ने स्टॉक किया वगैरह, कुछ एसेट लिए, किस पार्टनर ने क्या लिया और किस तरीके से जो है रियलाइजेशन हुआ। और हमें क्या बनाना है, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक बैंक अकाउंट हमें जो है बनाना है। ये 3 अकाउंट हमें जो है बनाने को बोल रहा है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, ये बना लेंगे हम। सबसे पहले जो है फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है। फॉर्मेट हमारा बिल्कुल सिंपल रहेगा, जैसे एक पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट बनता है, वही हमारा जो है रियलाइजेशन का फॉर्मेट रहता है, वही हम जो है इसके अंदर बनाएंगे। वही बेसिक सा छोटा सा हमारा जो है फॉर्मेट बनता है। ठीक है। ये हम जो है बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, या ऊपर मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, 3 पे कर देता हूँ। ठीक है। ये हम बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारी डेबिट साइड हो गई रियलाइजेशन की, ये हमारी जो है क्रेडिट साइड हो गई रियलाइजेशन अकाउंट की। हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा रियलाइजेशन का फॉर्मेट, ये होगी डेबिट का साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। ठीक है। ऊपर लिखा जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं और पर्टिकुलर अमाउंट जो है डेबिट क्रेडिट से बनाया जाएगा। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा आगे लेके हम जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हमें जो है पता है कि फॉर्मेट किस टाइप से जो है बनाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, ये उसकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है। सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर राधालाल और कृष्णा, 2 पार्टनर का नाम, डेबिट साइड भी मैंने लिख दिया और क्रेडिट साइड भी लिख दिया। अब हम बना लेते हैं फॉर्मेट कैश अकाउंट का। ठीक है।
ठीक है, ये हमारी क्रेडिट साइड और ये हमारी डेबिट साइड कैश अकाउंट की। यही 3 अकाउंट जो है हमें बनाने थे और तीनों का मैंने फॉर्मेट बना लिया। अब चलिए चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम जो है आंसर 2 कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 2019 वाला क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। हमें सबसे पहले अब क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी बिजनेस की लायबिलिटीज़ और सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। क्या अब हम जो है फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए हमें सारे अकाउंट्स को अब क्लोज करना पड़ेगा, तो इसीलिए क्लोज करने के लिए उसका सारा बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। इसीलिए मैं इसको अभी ब्रीफली तो नहीं समझाऊंगा, अगर ब्रीफली समझना है तो मेरी अकाउंट्स की सीरीज चलेगी, उसमें जब ये चैप्टर आएगा उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा कि किस टाइप से हम जो है क्यों क्रेडिट डेबिट करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अभी मैं बता देता हूँ, जब अपने एसेट्स के अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करते हो रियलाइजेशन अकाउंट में, तो वो आपके सारे एसेट डेबिट साइड के अंदर आते हैं, क्योंकि वो क्लोज होकर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होते हैं। फिर वो लायबिलिटीज़ को अगर ट्रांसफ़र कर दो तो उसको आप जो है क्रेडिट करने होता है यहाँ पे क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर जब बेचेंगे तो उसको लायबिलिटीज़ को पे करेंगे तो डेबिट साइड में पे करेंगे, एसेट को अगर जो भी पैसा हमें मिलेगा तो उसको क्रेडिट साइड में जो है बेच के हम पैसा रिकवर करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब स्टेप क्या है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये सारी लायबिलिटीज़ और बिजनेस लायबिलिटीज़ और एसेट्स ये सारे रिकवरी अकाउंट यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, एक्सेप्ट सिर्फ कैश एट बैंक को छोड़ के और कैपिटल्स को छोड़ के। ये बैलेंसेस को जो है हम अकाउंट बना रहे हैं, इनको हम क्लोज नहीं करेंगे, इनको हम बाद में सेटल करेंगे, इसलिए ये नहीं जाएंगे। कैश जो है कभी भी नहीं जाता, क्योंकि ये वो एसेट जाते हैं जो रिकवर हो सके, जिसके बदले हमें कैश मिल सके। तो कैश तो खुद ही कैश है भैया, वो कहाँ मिलेगा, इसीलिए कैश नहीं जाएगा। और कैपिटल के तो हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कैपिटल्स भी जो है नहीं जाएंगे, इसके बैलेंसेस क्रिएट होंगे। सबसे पहले कैश का बैलेंस हम कैश अकाउंट में डाल रहे हैं, क्योंकि कैश अकाउंट भी हम बना रहे हैं, ठीक है। तो कैश का बैलेंस 38,000 रुपये बैलेंस बीडी है, वो डाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा कैश अकाउंट, इसके अंदर हम डाल लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं एक रेड कलर की पेन ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है। चलिए 2 बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस होता है भैया एसेट का, तो यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी करके मैंने कैश का बैलेंस पहले डाल देना है। यहाँ पे डाल दूंगा मैं 38,000 रुपीज़ का बैलेंस था, ठीक है। ये रहा 38,000 का बैलेंस बीडी मैंने डाल दिया। फिर कैपिटल का बैलेंस भी डालना पड़ेगा। राधा लाल का है 80,000 रुपीज़, कृष्णा का है 60,000 रुपीज़। बैलेंसेस हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हमारा कैपिटल अकाउंट ये रहा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब कैपिटल का बैलेंस कौन सा रहता है, कैपिटल का जो है क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। राधा लाल का कितना है, राधा लाल का है 80,000 और कृष्णा का 60,000। राधा लाल का 80,000, कृष्णा का 60,000, ठीक है। चलिए बैलेंसेस अब क्लियर कर लिया हमने। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा बनाने का, अब सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है रिकवर हो सकते हैं। ये नहीं कि भैया उसके बदले हमें पैसा कितना मिला है या मिलेगा, ये बस हमें फील लेना है कि वो क्या रिकवर हो सकते हैं, बस वही देखना है हम कि क्या वो रिकवर हो सकते हैं। और अगर हो सकते हैं तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। एसेट को डालेंगे डेबिट साइड में, लायबिलिटीज़ को डालेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलिए सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर के अंदर देखो प्रोविजन भी दे रखा है, वो क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि प्रोविजन जो होती है वो लायबिलिटी होती है हमारी बिजनेस की, ठीक है। सबसे पहले डेटर की बात कर रहे हैं, सन्ड्री डेटर भैया ये क्या रिकवर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके बदले हमें पैसा मिल पाएगा। हम अगर हम कस्टमर के पास जाएं, बंद कर रहे हैं बिजनेस, तो किसका मतलब क्या पैसे नहीं देंगे, पैसे देंगे, रिकवर हो सकते हैं। तो चलिए इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में एसेट डलेगा वो, चलो यहाँ लिख देंगे 2 डेटर। 2 डेटर कितने के हैं, 45,000 रुपीज़ के डेटर है। अब बोलोगे सर इसके अंदर तो प्रोविजन भी था, भैया प्रोविजन अलग से हम क्रेडिट साइड में डालेंगे, ठीक है। ये प्रोविजन अलग से हम जो है क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस रहता है और ये क्रेडिट साइड ऑफ लायबिलिटी जाएंगी जब इसको हम खत्म करेंगे अपने अकाउंट से, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 3,000 पे लायबिलिटी साइड यानी कि क्रेडिट साइड जाएगा खुद। और इसको अगर अच्छे से समझना होगा तो मेरी अकाउंट्स की सीरीज आएगी, उसमें आप मैं जो है अच्छे से इसको समझा दूंगा। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,000 क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है कि स्टॉक, ठीक है, ये तो बैड डेट सीधा खुद ही स्टॉक फॉर 50,000 का। क्या स्टॉक रिकवर हो सकता है, बस यही देखना है हमें कि हो सकता है कि नहीं। स्टॉक बिल्कुल रिकवर हो सकता है, बेचकर हम इसको रिकवर कर सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे 2 स्टॉक,
स्टॉक था कितने का, 50,000 रुपीज़ का स्टॉक था, तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा 50,000 का स्टॉक। फिर है मशीनरी। क्या मशीनरी बिजनेस की रिकवर हो सकती है? भैया बेच देंगे मशीनरी को, बिल्कुल हो सकती है। 60,000 की मशीनरी भी चली जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में, बस टू मशीनरी। ये देखना है बस कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये नहीं देखना कि भैया इसके बदले पैसे कितने मिले या मिल रहे हैं कि नहीं, बस वो रिकवर हो सकता है वही देखना है हमें, और वही देखना है तो भैया ट्रांसफ़र कर दो 60,000। चलिए फिर देखते हैं। फिर यहाँ पे अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हम बेच देंगे, बिल्कुल रिकवर हो सकती है। 60,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपीज़, किसको बेच देंगे हम। फिर देखते हैं, फिर है फर्नीचर एंड फिक्सचर, बिक जाएगा, बिल्कुल बिक जाएगा। 25,000 का फर्नीचर फिक्सचर है, बिक जाएगा, तो इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे टू फर्नीचर एंड फिक्सचर 25,000। चलिए आप देख सकते हो कि यहाँ में 5 एसिड मिल गए, जो कि जिससे पैसा हमारे पास आ सकता है, जिससे पैसा हमारे पास आ सकता है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये 6 के 6 हम देखेंगे कि इससे पैसा कितना मिला है, वो फिर क्रेडिट साइड उसकी सेटलमेंट हम कर देंगे, ठीक है। और एक फेक लायबिलिटी हमारी यहाँ पे जो है क्रिएट होगी। फेक लायबिलिटी मतलब कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम क्या करते हैं, बनाते हैं। एक डाउटफुल डेटर जो होते हैं, जिन पे हमें शक होता है कि वो पैसे नहीं देंगे, तो उसमें थोड़ा सा पैसा हम सेट असाइड करके रखते हैं, वो तो काम ही नहीं आया। 3,000 पे भले हमारी लायबिलिटी है, बिजनेस की हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, लेकिन ये तो फेक लायबिलिटी है, पे थोड़ी करनी है। तो एक फेक लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई, और जो 5 एसेट हैं उनके अकाउंट हमने कर दिए बंद, ठीक है, और ट्रांसफ़र कर दिए कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब जब भी इस अकाउंट के नाम का हम अभी कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यूज़ करेंगे तो मतलब फिर से अकाउंट ओपन हो जाएंगे, लेकिन अब यूज़ नहीं करेंगे, अब किसी और अकाउंट से सेटल करेंगे। ये अकाउंट तो हो गए भैया हमारे अब क्लोज, 5 के 5, ठीक है। चलिए अब लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी साइड सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर, क्या ये रिकवर हो सकता है? रिकवर की बात करें तो ये जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया। क्रेडिटर क्लेम मानेंगे कि हमें पैसा चाहिए, तो इसको तो हमें पे करना ही पड़ेगा, तो इसको हम क्रेडिट साइड अब पुट करेंगे ही करेंगे। तो बाय क्रेडिटर यहाँ आ जाएगा, बाय क्रेडिटर। कितने के हैं क्रेडिटर? क्रेडिटर कितने के हैं? क्रेडिटर है 40,000 रुपीज़ के, 40,000 रुपीज़। चलिए फिर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस का होगा तभी तो लायबिलिटी साइड में पड़ा है। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस की होती है। अगर क्रेडिट बैलेंस में कोई प्रॉफिट निकलता है तो क्रेडिट साइड कोई प्रॉफिट निकलता है, तो क्रेडिट बैलेंस में कोई प्रॉफिट निकलता है तो इट मीन्स वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। आप देखते हो कि जब भी प्रॉफिट होता है तो वो हम जो है वहाँ जाके लायबिलिटी साइड प्लस हो जाता है। देखो क्रेडिट बैलेंस कहते हैं किसे, पहले वो समझो। देखो ये अकाउंट की हमारी 2 साइड है, ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये अकाउंट की हमारी 2 साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ठीक है। अगर जिस साइड बैलेंस ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट, जैसे क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे उसे, डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस उसे बोलेंगे। अगर आपको प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है। पीएनएल अकाउंट की अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो इट मीन्स इनकम हमारी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट का जो है यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। देखो क्रेडिट साइड ही हमें गिवन है, लायबिलिटी साइड में हमें प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो ये हमारा लॉस नहीं है, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है प्रॉफिट है, ठीक है। और ये प्रॉफिट क्या रियलाइजेशन अकाउंट में जाना चाहिए? प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट में जाना चाहिए था भैया, ये तो प्रॉफिट है, ये तो बटना चाहिए पार्टनर में, इसको थोड़ी हम रिकवर करेंगे, तो ये तो बट जाएगा। किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो में बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे करते हैं, चलिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अगर करूँ, सबसे पहले राधा लाल का मैं देखूँ, राधा लाल, ठीक है। राधा लाल का अगर देखूँ तो 50,000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट है लायबिलिटी साइड पे, उसको इंटू कर दूँ मैं, 3:2 का रेशियो है तो 3 हिस्से ले रहा है राधा लाल, 3/5 कर दूँगा, आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 3:2 का रेशियो जिसमें राधा लाल पहला पार्टनर है, ये देखो पहला पार्टनर राधा है तो 3 हिस्से राधा ले रहा है, 3/5 होगा, टोटल 5 है, 50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए फिर अगर कृष्णा का मैं निकालूँ तो कृष्णा के हिस्से कितना लगेगा? कृष्णा के हिस्से अगर देखूँ तो 50,000 है, इंटू 2/5 कर दूंगा मैं, ठीक है। और अगर इनको निकालूँ मैं तो इनके हिस्से लगेगा 30,000 रुपये, और
इनके हिस्से लगेगा 20,000 रुपये। ये इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। प्रॉफिट से कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड जो है जाके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये रहा इनका कैपिटल अकाउंट, इसमें आप ट्रांसफ़र कर दो इसको, ठीक है, क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 30,000 राधा लाल के हिस्से में और 20,000 जो है कृष्णा के हिस्से में। चलिए इसको भी हमने सेटल कर दिया। सब अमाउंट को अभी सेटल करना है क्योंकि फॉर्म हो रहा है बंद। कृष्णा का फ्रेंड लोन, कृष्णा एक हमारा पार्टनर है, उसके फ्रेंड से हमने लोन लिया था, क्या इसको रिकवर हो सकता है? बिल्कुल रिकवर हो सकता है भैया, इसको तो पैसा देना है हमें, तो ये तो लायबिलिटी है, इसको तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे अगर बंद करना है, ठीक है। बंद तो सबको ही करना है भैया, लायबिलिटी रियलाइजेशन की लायबिलिटी साइड यानी कि क्रेडिट साइड आप डाल दो इसको। चलिए यहाँ पे डलेगा बाय कृष्णा फ्रेंड लोन, कृष्णा फ्रेंड लोन 40,000 रुपये का लोन था, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 40,000 रुपये का लोन था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ ऐसे एक्सपेंस थे जो कि आउटस्टैंडिंग थे, ये तो देने हैं भैया, इसको भी लिख दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000 रुपये के, ठीक है। देखो 4,000 के थे ना, ठीक है, 5,000 के थे, सॉरी, यहाँ पर इधर उठा दूँ, 5,000 के थे, 5,000, ठीक है। अब सारे बैलेंसेस हमने कर दिए क्लोज। अब इस अकाउंट के नाम हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, अब सारे बैलेंसेस को कर दिया हमने क्लोज, ठीक है। और इसको क्लोज करते वक्त हमें पता लगा कि ऐसे 5 एसेट है जिनसे हमें पैसा मिल सकता है और उन्हीं पैसे से हम इनकी 3 लायबिलिटी को हम जो है पेमेंट कर देंगे, क्योंकि ये तो फेक लायबिलिटी है, इसका हमें जो है पेमेंट नहीं करनी। इसकी 3 लायबिलिटी है जो रियल लायबिलिटी है जिनकी हमें जो है पेमेंट करनी है। अब इसके बाद से जो भी अकाउंट का नाम आएगा इट मीन्स वो क्या होगा, एक एडजस्टमेंट का अकाउंट होगा, इसका दूसरा इफेक्ट भी जाएगा। इसीलिए इसी को मैं कर दे दूंगा अभी पर्पल पेन से, यहाँ से पर्पल से मैं कर दूंगा, क्योंकि अब जो भी अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आएगा उसका दूसरा इफेक्ट भी कहीं और जाएगा इसके बाद, ठीक है। चलिए नीचे अब एडजस्टमेंट्स में देखते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। सारे बैलेंसेस को हमने कर दिया क्लोज। यहाँ लिखा हुआ है कि द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज वाज एज फॉलो। उसमें बोलता है कि एसेट्स के रियलाइजेशन और लायबिलिटी की पेमेंट अब इस तरीके से हुई जो कि बता रही है। सबसे पहले बोलता है सन्ड्री डेटर्स 40,000 में बिका, स्टॉक 55 में बिका, मशीनरी 50 में बिकी, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000 में बिका। अब मुझे बताओ ये सब बिके हैं तो इनका पैसा हमारे पास कहाँ पे आएगा, बैंक में आएगा या कैश में आएगा पैसा? वही तो हम लेंगे, या तो कैश में लेंगे या तो अकाउंट में पैसा ले लेंगे। लेकिन हम अकाउंट अब कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं कि बैंक, हम देख लेते हैं कि कौन सा अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हम जो है यहाँ पे कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंक कैश एक ही होता है, तो कैश से हमें जो है पेमेंट मिलेगी। लायबिलिटी डेटर के बैलेंस हमने यहाँ पुट किए, अगर पेमेंट करनी होगी तो यहाँ पे लिखेंगे भैया। अब एसेट का नाम तो नहीं आएगा क्योंकि एसेट तो सारे बंद हो गए, इसीलिए हमें बैंक से पैसा मिलेगा, इसीलिए हम अब क्या डाल देंगे, बाय बैंक डाल देंगे कि भैया बैंक से हमें जो है अब पैसा मिल गया जो एसेट रियलाइज हुए। इसीलिए इस पर एक अंडरलाइन मार के हम जो है क्या कर देंगे, एक डिटेल दे देंगे कौन सा कितने में गया। चलिए वो सब बता रखा है हमें। सन्ड्री डेटर 40 के गए, चलिए सन्ड्री डेटर गए हैं 40 के, 40,000 के गए। देखो 45,000 के थे, 40 में बिके, 5 का लॉस हो गया। लॉस और प्रॉफिट की अभी बात ही नहीं करनी हमें, ठीक है। फिर 55,000 का स्टॉक गया, हमारा स्टॉक गया 55,000 का, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा क्या करते हैं, नीचे और लाइन जो है कर लेते हैं प्रिपेयर, नीचे और थोड़ी सी लाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। स्टॉक गया 55,000 रुपये में। फिर मशीनरी की बात करते हैं, मशीनरी गई 50,000 रुपये में, ठीक है। मशीनरी गई 50,000 रुपये में, मशीनरी 50, देखो 60 की थी मशीन, यहाँ पे 50 में चली गई, 10 का यहाँ पे भी लॉस हुआ हमें, यहाँ लिख देंगे मशीनरी 50,000 रुपये की मशीनरी गई, ठीक है। मशीनरी गई 50,000 रुपये की। फिर बोलता है फर्नीचर फिक्सचर गया 20,000 रुपये में, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000 रुपये में, ठीक है। टोटल निकाल लो कि टोटल कितना हमें जो है बैंक में पैसा मिला। 40,000 में मैं प्लस कर देता हूँ 55,000, फिर मैं प्लस कर देता हूँ 50,000, फिर प्लस कर देता हूँ 20,000 रुपये, तो 1,65,000 रुपये टोटल हमें जो है बैंक से पैसा मिला। देखो मैंने बोला था 5 एसेट्स है लेकिन मिले तो अभी 4 ही है, देखो 4 ही का ही हमें जो है पेमेंट मिला है। एक और आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कृष्णा ने टेक ओवर कर लिया, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है एक पार्टनर है हमारा कृष्णा, उसी ने ही ले लिया। उसने बोला कि चलो इसको बेचो मत,
ये मुझे दे दो, आगे मैं जो है इसमें इन्वेस्ट करूँगा और पैसा, इसका इंटरेस्ट मुझे मिले, ये मुझे दे दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, भैया एसेट्स तो अब जो है ख़त्म यहीं पे ही होगा, क्योंकि बाय बैंक भी हमने यहाँ पे लिखा था, लेकिन अब बाय इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे कि बाय लिखेंगे कृष्णा कैपिटल अकाउंट। कृष्णा से भैया कृष्णा को दिया है तो कृष्णा कैपिटल अकाउंट, ताकि वो हमें जो है पैसा बाद में दे दे। कृष्णा कैपिटल अकाउंट का नाम दे देंगे, इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं देंगे, क्योंकि हमने उसका वैसे अकाउंट क्लोज कर दिया। देखो इन्वेस्टमेंट इसने कितने का लिया, 64,000 रुपये की वैल्यू में लिया। इन्वेस्टमेंट था कितने का, 60,000 रुपये का। हमने उससे बोला भैया 64,000 रुपये दे दे, 60 का है क्योंकि आगे तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमने 64,000 रुपये में उसे इन्वेस्टमेंट भेज दिया, तो बाय कृष्णा कैपिटल हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर आगे क्या बोलता है कि कृष्णा एग्री टू पे ऑफ हिज फ्रेंड लोन। चलो भाई एसेट्स तो सारे रिकवर हो गए, अब बात कर लेते हैं लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ में जो है ये कृष्णा का जो लोन है ना, देखो कृष्णा का लोन, वो कृष्णा बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड को पे कर दूंगा। अब लायबिलिटीज़ की सेटलमेंट जो है डेबिट साइड में होगी, क्योंकि क्रेडिट साइड बैलेंसेस पुट हो गए, अब डेबिट साइड उसकी सेटलमेंट होगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ से भी हमारी जो है एडजस्टमेंट चालू होती है, इसीलिए इससे भी मैं क्या करूँगा, पर्पल पेन से लिखूंगा, या लिख दूंगा टू कृष्णा कैपिटल। यहाँ से जब खरीदा था तो क्रेडिट किया था, अब लायबिलिटी पे कर रहा है तो डेबिट कर रहा हूँ, कृष्णा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या करेंगे, 40,000 रुपीज़ डाल देंगे, क्योंकि लोन जो है वो कितने का है, 40,000 रुपीज़ का, और वही पे कर देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि क्रेडिटर वेयर सेटल एट डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर को हमने सेटल कर दिया 10% डिस्काउंट में, उसको जो है पेमेंट कर दी क्रेडिटर को। चलिए तो यहाँ लिखेंगे टू क्रेडिटर नहीं, टू बैंक लिख देंगे, बैंक से हम उसको पेमेंट करेंगे, बैंक के अकाउंट से हम जो है इसको सेटल करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर का तो बैलेंस हमने पहले ही बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया अकाउंट, ठीक है। टू बैंक यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर को हमने पेमेंट की है, 5-10% के डिस्काउंट पे हमने सेटल कर दिया। 40,000 का क्या था, क्रेडिटर था, और 4,000 पे उसका 10% होता है। अगर 4,000 पे माइनस करें तो क्रेडिटर कितने के बचे, 36,000 रुपीज़ के हमारे जो है क्रेडिटर बचे, वो हमने वहीं में जो है उसको सेटल कर दिया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है फुल में हमने पेड कर दिए। 5,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो भी बैंक के साथ ही पेड होंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 रुपये हमने पे कर दिया। चलिए फिर क्या बोलता है कि हमें रियलाइजेशन करने में कुछ खर्चा आ गया 5,000 रुपये। भैया डीलर वीलर को बोला होगा हमने एसेट वैसेट बेचने के लिए, तो 5,000 का वहाँ खर्चा हो गया तो कोई नहीं, बैंक से ही पे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 रुपये का। भैया यहाँ पे भी खर्चा हो गया। अब टोटल हमने खर्चा कितना किया, 36,000 का एक खर्चा लायबिलिटी पेमेंट कर दी, 5,000 की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की पेमेंट कर दी, 5,000 की हमने जो है रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट कर दी, 46,000 की हमने जो है पेमेंट करी है बैंक से। और देखो 1,65,000 हमें जो है बैंक में मिला है एसेट को बेच के, उसमें से जो है 46,000 रुपये हमने पेमेंट की है, और एक कृष्णा ने इन्वेस्टमेंट लिया है यहाँ पे, और एक जो है कृष्णा ने जो है लोन पे करने के लिए बोला है। चलिए एसेट तो हमारे सारे थे, लायबिलिटी देखते सारी हुई, 3 लायबिलिटी थी, देखो यहाँ पे तीनों की तीनों पे होगी, क्रेडिटर ये रहा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये रहा, और कृष्णा ने एक जो है अपने फ्रेंड का लोन पे करने के लिए हमें जो है पैसा लिया है, ठीक है। चलिए तीनों पे हो गई। चलिए सारा कुछ जो है यहाँ पे सेटल हो गया, अकाउंट क्लोज करने की बारी आ गई हमारी अब, ठीक है। सब कुछ हमने सेटल कर लिया। अब इसको करेंगे हम सबसे पहले बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के लिए जो है क्रेडिट साइड अगर बड़ी आती है, क्रेडिट बैलेंस आता है तो इट मीन्स प्रॉफिट है, तो वो डेबिट साइड जो भी बैलेंस निकलेगा तो वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा हमारे पास, जो है मतलब पैसा बचा है और वो बढ़ जाएगा पार्टनर में। चलिए सबसे पहले क्रेडिट साइड को हम जो है टैली कर लेते हैं। क्रेडिट साइड अगर देख लें तो सबसे पहला क्रेडिट साइड में बैलेंस है 3,000 रुपये का, फिर प्लस कर देंगे 40,000, फिर प्लस कर देंगे और 40,000, फिर प्लस कर देंगे 5,000, फिर प्लस कर देंगे 1,65,000, फिर प्लस कर देंगे 64,000, और देखते हैं आगे कोई बैलेंस है क्या, और कोई बैलेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। 3,17,000 बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और आई थिंक मुझे जो है डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी लग रही है इससे, एक बार डेबिट साइड का कर लेते हैं पहले। 45,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000, फिर प्लस करेंगे 25,000, फिर प्लस करेंगे 40,000, और फिर प्लस करेंगे 46,000 रुपीज़। 3,26,000 आ रहा है भैया, डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी है, ऑरेंज कर देते हैं उसको, ठीक है। डेबिट साइड हमारी ज़्यादा बड़ी है, इसको बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अकाउंट को कर लेंगे क्लोज। 3,26,000 डेबिट साइड में आ रहा है, तो इट मीन्स हमें जो है लॉस हुआ है 3,26,000, 3,26,000।
तो फिर से पर्पल कर देता हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। भैया हमें जो है लायबिलिटी ज़्यादा थी, वो पेमेंट हमने जो है कर दी, इसीलिए लॉस हो गया हमें। अब लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। टू किसकी कैपिटल अकाउंट में, दो ही पार्टनर है, राधा के और कृष्णा के। 3:2 की जो रेशियो दे रखी है उसी में ही जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और लॉस देखो कितने का निकला है, 3,26,000 था और 3,17,000 के जो है क्रेडिट साइड में बैलेंस था। 3,17,000 कर दे तो 9,000 रुपये का टोटल लॉस आ गया, जिसको 3:2 में आप ट्रांसफ़र करोगे तो 5,400 और 3,600 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3:2 में आप इसको जो है वो कर लीजिएगा डिवाइड। 3/5 और 2/5 करेंगे तो 5,400 और 36,000 आ गया। अब देखो यहाँ पर्पल कलर में मैंने जो भी आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना, मैंने लिखा है, इन सब की एक दूसरा इफेक्ट भी होगा, क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट्स के बैलेंस थे तो दूसरा इफेक्ट भी होगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे कृष्णा का कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट में है, उसके कैपिटल अकाउंट में वहाँ क्या आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा खुद के कैपिटल अकाउंट में। चलिए ये हो जाएगा, डेबिट में लिखा है तो यहाँ हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, यहाँ हम इसको कर देंगे क्रेडिट। क्या लिखेंगे, पर्पल से ही इसको लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि बाय भैया बैलेंस आया है रियलाइजेशन अकाउंट से, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एसेट का अकाउंट अब नहीं लिखेंगे। और क्यों बैलेंस आया भैया, क्रेडिट साइड में देखो क्यों बैलेंस आया, इसमें हमने क्यों बैलेंस ट्रांसफर किया था क्रेडिट साइड में, वो अपने फ्रेंड का लोन जो है वो क्या कर रहा है, दे रहा है, इसीलिए हमने क्रेडिट किया था। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे, क्योंकि उसका नाम तो हम नहीं दे रखते कृष्णा लोन का, क्योंकि उसका तो बैलेंस हमने पहले ही क्लोज कर दिया है। चलिए यहाँ क्रेडिट साइड पोस्ट होगी, रियलाइजेशन अकाउंट से बैलेंस आया है, ब्रैकेट में हम जो है लिख देंगे कि भैया वो लोन जो है पे कर रहा है अपने फ्रेंड का। ठीक है, ब्रैकेट में कर दिया। कितने का लोन था, 40,000 का लोन था। देखो 40,000 अब ये फ्री में नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो क्रेडिट में बैलेंस जा रहा है, तो इट मीन्स हमने उससे पैसा दिया है लोन पे करने के लिए। चलो एक तो हो गई, एक इफेक्ट हो गया हमारा। अब सेकंड इफेक्ट की बारी, इसी साइड ही कर देते। बैंक अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो खुद के अकाउंट में जाके वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब किस लिए, क्योंकि हमने जो है पेमेंट करी है, लायबिलिटीज़ की पेमेंट करी है। तो ये रहा हमारा कैश अकाउंट। कैश करो चाहे बैंक, एक ही बात होती है। मैं इसको बैंक ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं जो है बैंक अकाउंट कर देता हूँ, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देता हूँ। ठीक है, बैंक अकाउंट यहाँ पे कर दूंगा मैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन की वजह से जो पैसा जो है गया है, क्योंकि पेमेंट करी हमने लायबिलिटीज़ की, यहाँ लिख देते हैं सन्ड्री पेमेंट्स। ठीक है, सन्ड्री पेमेंट्स कर देते। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक मतलब कि बैंक कम हो रहा है, तो मतलब पेमेंट करी होगी हमने। और देखो कितने की पेमेंट करी है, 46,000 रुपीज़ की पेमेंट करी है। तो ये यहाँ पे कर देंगे 46,000 रुपीज़ की पेमेंट। ठीक है जी, चलो आगे और करते हैं हम। ये तो हो गया। अब डेबिट साइड देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट है बाय बैंक। यहाँ बैंक आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो अपने अकाउंट में जाके डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, अगर ट्रांसफ़र करें तो ये और ट्रांसफ़र करें तो वो चला जाएगा उसमें डेबिट साइड में। चलिए 1,65,000 से डेबिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट से डेबिट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एसेट के नाम हम नहीं दे सकते अब, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्यों आया भैया, ये सन्ड्री रिसिप्ट रही है, हमने जो है रिसीट लिखेंगे, एसेट बेचे हैं उससे 1,65,000, क्योंकि डेबिट आ रहा है, देखो आएगा पैसा, तो 1,65,000 रुपये आया है। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं। आगे जो है कृष्णा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो अपने कैपिटल अकाउंट में जाके वो डेबिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे डेबिट कर देंगे, इसको यहाँ पे डेबिट कर देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट से ये जो है बैलेंस आया है, क्रेडिट करने को बोल रहा है। अब देखो क्यों बोल रहा है ये क्रेडिट करने के लिए, यहाँ हमने इसको क्यों क्रेडिट किया था कृष्णा को, इसलिए क्रेडिट किया था क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हमारी ले रहा है 64,000 रुपये से। अच्छा, तो देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, उससे पैसा लेंगे हम, उसका पैसा देखो कैपिटल अकाउंट में कम हो रहा है। ब्रैकेट में यहाँ लिख दो इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं भाई साहब, इन्वेस्टमेंट के 65,000 रुपये कम कर दो इससे। अब ये रहा कृष्णा का अकाउंट 65,000। ठीक है, कृष्णा के कॉलम से डिडक्ट कर दिए हमने पैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लॉस ऑन रियलाइजेशन। यहाँ उसका जो है लॉस ऑन रियलाइजेशन हमें जो है कृष्णा और राधा के कैपिटल अकाउंट से करना था। यहाँ क्रेडिट में है तो उन दोनों के अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा। या लिखेंगे कि भैया आपको जो लॉस हुआ है वो भी आप लोगों को ही बियर करना अब
पड़ेगा। यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। इसी को ही लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट से एक और बैलेंस आया है आपका, ठीक है। लॉस ऑन रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखेंगे कि लॉस। 5400 राधा क्या था और 3600 हमारा जो है कृष्णा का था, ठीक है। ये दोनों भी हमने ट्रांसफर कर दिया। देखो सारे बैलेंसेस हमने जो है ट्रांसफर कर दिए। रियलाइजेशन अकाउंट तो क्लोज हो गया, उसमें जीरो बैलेंस है। बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी कुछ दिख रहा है आपको? नहीं। इन दोनों को अब क्लोज करेंगे। इन दोनों का भी अब कोई बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी बच रहा है क्या? चलिए इसको भी हम जो है अभी क्लोज कर लेते हैं। तो पेन उठा लेता हूँ, ऑरेंज पेन उठा ली। चलिए इन दोनों को अब क्लोज करते हैं। चलिए अब देखता है किसका कितना बैलेंस है और वो अपना कैश से उठा के ले जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम कृष्णा का कर लेते हैं टोटल। कृष्णा का है 60,000, 20,000 और 40,000, ठीक है। 60,000, 20,000 और 40,000, ये हो जाएगा 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। 1,20,000 रुपीज़ दोनों साइड डाल देंगे। 1,20,000 रुपीज़, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी लग रही है। और अगर 1,20,000 से मैं से जो है 36,000 माइनस कर देता हूँ, 3600 में माइनस कर देता हूँ, सॉरी 1000 कर दिया मैंने, 100 था लॉस जो था 100 का था, ठीक है। मैं इसको पर्पल से लिख भी देता हूँ, लॉस 100 का था। अब मैं फिर ऑरेंज कर देता हूँ इसको। चलिए अगर मैं 3600 माइनस कर देता हूँ 1,20,000 से और 64,000 में माइनस कर देता हूँ, 64,000 है, ये 65,000 मैंने इसको लिख दिया, सॉरी ये 64,000 है, ठीक है। चलिए इसको मैं 64,000 कर देता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 64,000 में लिया था हमने। चलिए इससे मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर आया है 52,400, ठीक है। 52,400 आया है बैलेंसिंग फिगर से इसका अमाउंट कृष्णा का। फिर अगर मैं राधा का करूं तो राधा का 80,000 और 30,000 होता है 1,10,000, ठीक है। तो 1,10,000 यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में, और 1,10,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसने कुछ एसेट वैसेट नहीं लिया, इसने क्या है सिर्फ रियलाइजेशन का लॉस इसे बियर करना है। तो अगर 54,000 में 5400 प्लस माइनस करूँ तो 1,04,600 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर से। अब ये हमें जो है इसको इतना पैसा देना है, क्योंकि देखो 1,10,000 टोटल था, उसमें से लॉस सिर्फ हटा दिया तो 1,04,600 रुपये उसे लेने हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट कर देंगे। भैया बैंक से आप पैसे ले लेना, टू बैंक अकाउंट। ये बैलेंस अब बैलेंस सीडी नहीं रहेगा, बैंक अकाउंट से इसको सेटल कर देंगे। चलिए अब बैंक अकाउंट या डेबिट हुआ इनके अकाउंट, तो खुद के अकाउंट में जाके वो क्रेडिट हो जाएगा। ये रहा खुद का अकाउंट, दो कैपिटल अकाउंट से वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ से देखो, एक तो भैया राधा की कैपिटल, राधा के अकाउंट से हो जाएगा, और दूसरा कृष्णा के अकाउंट से हो जाएगा। 1,04,600 रुपये से इसको देंगे, और जो है 52,400 का जो बैलेंस निकला है वो इसको दे देंगे, ठीक है। चलिए अब कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस देखो जीरो आ गया, कोई बैलेंस हमने नहीं निकाला था। बैलेंस सीडी निकालते तो बात बनती, हमने बैंक से इसको सेटल कर दिया, भैया बैंक से पैसा दे दो। अब हमारा जो है बैंक अकाउंट टैली करना चाहिए। बैंक अकाउंट में भी बैलेंस नहीं निकलना चाहिए। अगर निकला तो मतलब हमारा आंसर गलत है, नहीं निकला तो इट मीन्स हमारा ये भी अकाउंट क्लोज हो गया और हमारा फर्म डिसॉल्व हो गया। चलिए इसकी बात करते हैं, इसको हम यहाँ पे करते हैं टैली। सबसे पहले क्रेडिट साइड को मैं टैली करता हूँ। क्रेडिट साइड में अगर मैं 46,000 प्लस करूँ 1,04,600 और प्लस करूँ 52,400 तो मेरा आंसर आता है 2,03,000। चलो अब डेबिट साइड भी यही आना चाहिए। 1,65,000 में मैं प्लस कर देता हूँ 38,000, तो देखो मेरा आंसर आ रहा है 2,03,000। कोई बैलेंस नहीं निकला है, तो इट मीन्स मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है और मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो। ये हमें जो है बेसिकली इस क्वेश्चन में करना था, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में जो है प्रिपेयर करना था। आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और इसको नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हमें जो है इस अकाउंट के अंदर आप देखोगे क्वेश्चन 1 के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जिसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैश को छोड़ के जो भी एसेट बिकने हैं उसको डेबिट साइड पोस्ट करना पड़ेगा, जो भी लायबिलिटीज हमारी हमें पे करनी है उसको क्रेडिट साइड पोस्ट करना पड़ेगा, और इसकी एडजस्टमेंट हमें जो है नीचे लिखनी पड़ेगी बस।
और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। मैंने तरीका आपको बता दिया कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाना होता है और किस तरीके से बनाया जाता है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन फर्स्ट भी जो है कर सकते हैं। बस आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं लेनी, क्योंकि दूसरा अकाउंट तो हम प्रिपेयर ही नहीं कर रहे, बस सिर्फ रियलाइजेशन के अंदर बैलेंसेस डालने हैं बस। कोई दूसरा इफेक्ट आपको कोई अकाउंट में नहीं लेना और ना ही आपको कोई अकाउंट बनाना है। सिर्फ हमें जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। एडजस्टमेंट आपको नीचे गिवन है कि किसने अपने कैपिटल से पैसा लिया है, किसने जो है कितने का एसेट बिका है हमारा, किसने एसेट टेक ओवर किया है, वो सब आपको गिवन है। तो आप खुद भी जो है बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है रियलाइजेशन अकाउंट के डिसोल्यूशन चैप्टर के जो है हमने देख लिए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको जो है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है, या तो फिर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोलता है, और कभी कभी जो है रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री की बनाने को भी जो है बात करता है वो। तो इस टाइप के जो है आपका डिसोल्यूशन में क्वेश्चन बनते हैं और ये हमेशा आपको ऑप्शन में गिवन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है मेरे साथ एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगली वीडियो में हम जो है कंपनी अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इशू ऑफ शेयर वगैरह हमारा जो है ये चैप्टर है, इशू ऑफ डिबेंचर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, इसके हम जो है आगे क्वेश्चन लाएंगे। तो ऐसे ही देखते रहिए मेरे वीडियोस को जो है शेयर करते रहिए। हम जो है अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब मेरी सीरीज आएगी अकाउंट्स में, उसमें मैं जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से और कि किस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।